वेरी गुड शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, और आपके चेहरे पे जो चमक है, जो मुस्कान है, वो ये बयान कर रही है कि आप प्रत्येक दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये मिशन है, ये मिशन जो कि हमें पूरे भारत को स्वस्थ करना है, ये मिशन हमारा सफल हो सके। और ये जो हमारा जो डेली का प्रोग्राम है, ये वास्तव में एक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा मिशन है रसोई बदलो जीवन बदलो। यानी कि हम लोग रसोई को बदल कर हम लोग जीवन को बदल सकते हैं, और जिसने भी रसोई को बदलना शुरू कर दिया उसका जीवन बदल गया। तो हमें कहां बदलाव करने की जरूरत है? हमें कई जगह बदलाव करने की जरूरत है। सबसे पहला जो बदलाव है वह हमें अपने मन पर करने की जरूरत है। जब तक हम लोग अपने मन पर बदलाव नहीं करेंगे, चाहे हम कितने भी बदलाव कर ले, हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। मन से दुखी जो इंसान होता है वो शरीर से हमेशा दुखी रहता है, और जो इंसान मन से सुखी होता है वह इंसान शरीर से बड़ा सुखी होता है। इसलिए हमें क्या है, मन पर काम करने की जरूरत है। अपने मन पर काम करेंगे तो हमेशा हम लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरा बदलाव करना है अपने शरीर पे और अपने भोजन पे, पानी पे बदलाव करना है। तीसरा बदलाव करना है हमें अपने घर के बर्तनों में बदलाव करना है। अगर हम अपने घर में बर्तन नहीं बदल रहे हैं तब भी हम लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। चौथा बदलाव करना है आपको अपने इन्वायरमेंट का बदलाव करना है। कैसे कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी कैसी आपकी आदतें हो चुकी है, आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा अगर हम लोगों को जीवन बदलना है। तो हमें कई जगह बदलाव करने हैं। हमें अनाज के अंदर बदलाव करना है। हम लगातार ये एक तरह के अनाज खा रहे हैं, उसमें बदलाव करो। तेल के अंदर बदलाव करो। हर जगह में बदलाव करने हैं। तो मन पर जहां तक बदलाव करने की बात, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है, और हमेशा मन के अंदर अच्छे ख्याल लेकर आने हैं, अच्छे भाव लेकर आने हैं। जैसे आपके ख्याल, जैसे आपके भाव, वैसा ही आपका शरीर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं शरीर पर बदलाव करें तो हमें क्या क्या बदलाव करने। सबसे पहला बदलाव, पानी के बारे में आपको सही सही जानकारी होनी चाहिए। अधिकतर फैमिली मेंबर, बहुत से लोग पानी पीते हैं लेकिन गलत समय पानी पीते हैं, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो हमें पानी की शुरुआत सुबह सुबह से करनी है, 1 लीटर पानी के साथ करनी है, और इसको धीरे 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 सिप करते हुए पानी को पीना है। जब हम लोग धीरे धीरे पानी पिएंगे, जब हम लोग सिप करते हुए पानी पिएंगे, तो ज्यादा पानी हमारे मुंह के अंदर रहेगा और उससे ज्यादा सलाइवा हमारे पेट के अंदर जाएगी, और जैसे ही ज्यादा सलाइवा जाएगी, लार जाएगी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइवा अल्कलाइन प्रॉपर्टी से भरपूर है, क्षारीय गुणों से भरपूर है। ये हमारे शरीर के पाचन, शरीर में पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा बढ़िया करने का काम करता है। तो पानी को जितना हो सके आपको धीरे धीरे पीना है, और पानी हमेशा बैठ कर पिए। सारा दिन पानी बैठ कर पीना है, और सुबह सुबह का पानी उकड़ू बैठ कर पीना है। आराम से बैठ जाए। अगर आप लोग उकड़ू नहीं बैठ सकते तो प्रयास करें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। धीरे 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 इसमें प्रयास करें, एक दिन आप उकड़ू बैठना शुरू कर देंगे। और ये जो पानी आपने पी लिया है, इसके बाद आपको आधा घंटा के बाद आपको अपना ड्रिंक बनाना है। आप अपने घर के अंदर किसी भी 1, 2, 3 तरह के मसाले को पानी के अंदर उबाल लो। चाहे हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, इलायची है, तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्च साथ डाल सकते हो, और इसको उबाल के और आप एनर्जी ड्रिंक के साथ, एप्रेस के साथ इसको तैयार कर लो। ये आपका आधा लीटर का जो तैयार किया हुआ ड्रिंक है, ये बड़ा शानदार है। ये हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करने का काम करेगा। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद हमें 10 बजे तक 2 लीटर पानी कंप्लीट करना है। पानी जब भी पिएंगे, पानी बड़े प्यार से पिएंगे, और पानी को धीरे धीरे पिएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी से कोई फायदा
संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, जहां तक खाने की बात हो, जहां तक पीने की बात हो। 1 बजे से लेके और 3 बजे तक, 1 बजे तक आपको 3 लीटर पानी कंप्लीट करना है और 1 बजे से 3 बजे तक पानी से दूरी बनाओ, क्योंकि भोजन का वक्त है, ये आपके शहर का वक्त है। पानी नहीं पीना है, आधा घंटा पहले और 1 घंटे के बाद पानी पीना है। 1 घंटे के बाद जो आप पानी पियोगे वह पानी फिर आप एनर्जी ड्रिंक के साथ पियो। इसके अंदर आप नींबू निचोड़ सकते हो, नींबू, एक पूरा नींबू ले लो और ऐसे बचा हुआ पानी शेष समय तक कंप्लीट करना है। रात को सोने से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे पहले आपको 1 कप पानी पी लेना है, ताकि आप यूरिन पास करके और सो जाओ, क्योंकि रात को नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। रात को ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है, यह भी ख्याल रखना है। आप पानी के साथ क्या क्या ले सकते हैं? आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण जो है, या वो आपका टैबलेट के रूप में भी हो सकता है, ये बड़ा अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा काम करता है। ये आपके शरीर के अंदर बैलेंसिंग का काम करता है, बहुत बढ़िया। ये इसका प्रयोग आप सुबह शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। एलोवेरा जूस, एलोवेरा का कोई न्यूट्रिशन है, आप उसको सुबह शाम यूज कर सकते हैं। आंवला का अगर आपके पास कोई जूस है तो सुबह सुबह का जो पानी है उसके अंदर पी लीजिए। अगर आपको कोई भी गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड टाइप प्रॉब्लम है, गठिया टाइप प्रॉब्लम है, आप रात को मेथी के दाने भिगो दो और सुबह वो पानी पी लो और मेथी को चबा लो। ये सारे के सारे आपको प्रयास करने हैं, बदलाव करने हैं और आप बड़े स्वस्थ हो जाओगे। उसके बाद आपको भोजन के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। भोजन को कभी भी पेट भराई का काम मत करें, कभी जल्दबाजी में मत करें। भोजन सोच समझ कर करें, क्योंकि भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करता है। इसलिए भोजन ध्यान से करें। भोजन आपको तभी करना है जब आपको गहरी भूख हो। आपको भूख लगे ना, तभी भोजन करो, वरना भोजन से दूरी रखो। भोजन पूरा पेट भर के मत करो, ओवर ईटिंग मत करो। बहुत से लोग ओवर ईटिंग करके फिर पछताते हैं, बड़ी गलती कर दी, क्यों खा लिया इतना। जैसे हम ज्यादा खाते हैं फिर हम लोग क्या है, रिग्रेट फील करते हैं। तो आज के बाद आपको ज्यादा नहीं, ओवर ईट नहीं करना और भोजन को चबाने की आदत आप सभी फैमिली मेंबर डाल दो। जब भी आप भोजन करते हो, आपके माइंड के अंदर बिल्कुल एकदम ये बात आनी चाहिए कि हमें बताया जाता है कि भोजन को चबाओ और भोजन चबाना शुरू कर दो। जब आप भोजन को चबाओगे तो आपके शरीर का पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और जितने भी आपके भोजन के अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, 100 से अधिक न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के अंदर होते हैं, वो आपके शरीर में उनका सही सही अवशोषण होना शुरू हो जाएगा और जैसे उनका अवशोषण होगा आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी कोशिकाओं में कभी इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा और आपको कभी भी दर्द नहीं होगा। ये सारे के सारे जो दर्द हो रहे हैं, ये भोजन ना चबाने की वजह से हो रहे हैं। तो ये आदत आपको जीवन भर रखनी है। आपको एक आदत वो अपनानी है और वह आदत है धन्यवाद करने। आप इस प्रकृति को धन्यवाद करो, क्योंकि ये जो प्रकृति है यही परमात्मा है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है और ना ही कोई इस रूप को बना सकता, क्योंकि पहले हम नहीं आए, पहले प्रकृति आई है, पहले परमात्मा आया है, उसने सबको बनाया है। तो इसलिए प्रकृति जो है आपके सामने, जब आप आंख खोलते हो, जब आंखें खोलते हो, या आसमान खुला आसमान, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये पेड़ पौधे,
ये जीव जंतु, ये जानवर, हर तरह के इंसान, ये सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति की मूर्तियां हैं। आप सबके लिए धन्यवाद करो, इस प्रकृति को धन्यवाद करो। जैसे ही हमारी नींद खुलती है, खुलती है परमात्मा को, प्रकृति को, अल्लाह ताला को, गुरु महाराज को आपको धन्यवाद करना है इस मानव शरीर के लिए, आज के दिन के लिए, और जितने भी सुख दे दिए हैं परमात्मा ने, उन सभी सुखों के लिए धन्यवाद किया करो। आपके सामने कितने सुख हैं, देखो आप कितने सुख है। आपके हाथ में मोबाइल, आपने मोबाइल रखा हुआ है, ये सुख है आपके लिए। आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, धन्यवाद करो परमात्मा का। हर चीज के लिए धन्यवाद किया करो। धन्यवाद करने से सुख बढ़ेंगे और शिकायत करने से दुख बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा हमें धन्यवाद के भाव में रहना है। तो अभी हम करते हैं आज के हमारे टॉपिक की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो ये जो सेशन है, ये हमारा व्यक्तिगत सेशन है और इस सेशन का किसी भी कंपनी के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, कोई लेना और देना नहीं है। इस सेशन में जो विचार है वो हमारे निजी विचार है, हमारे अपने विचार है, जो कि हम प्रत्येक दिन घर के खान पान और आदतों में बदलाव की बात करते हैं। दूसरा, अभी हमारे साथ काफी फैमिली मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। हम सभी फैमिली मेंबर का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, नमो बुधाय, ओम शांति और राधा स्वामी। और आप परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके परिजनों को तथा उनके घनिष्ठ मित्रों को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे।